नमामि रामं रघुवंशनाथम। यूएई में विदेश मंत्रियों की बैठक। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के और सारे देशों के, यूरोपियन कंट्रीज़ के भी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। लेकिन सबसे छीछालेदर हुई तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री का। जैसे ही उन्होंने इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू किया, वहाँ के संयोजक ने खुलेआम कहा कि आपको अगर इंडिया की आलोचना करनी है इस तरह से तो आप जा सकते हैं, बल्कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री के सामने वहाँ की जनता ने चोर चोर के नारे भी लगाए। आप सोच सकते हैं क्या हालात पाकिस्तान के हो गए हैं। जिस तालिबान को उसने पूछा अफगानिस्तान में, वो अफगानिस्तानी तालिबानी भी अब पाकिस्तान से पीछा छुड़ा लेना चाहते हैं। वजह साफ है, पाकिस्तान को गेहूं चाहिए, वहाँ पर खाद्यान्न का अभाव है। हिंदुस्तान खाद्यान्न सप्लाई करता है तो कहता है पाकिस्तान की नहीं, इस पे मेरा झंडा गड़ के जाएगा। हिंदुस्तान ने कहा कि अगर पाकिस्तान का झंडा जाएगा तो मैं नहीं दूंगा। उस मोर्चे पर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और हिंदुस्तान के झंडे लगा करके ही ट्रक जाने लगे। आप सोच सकते हैं, नफरत हिंसा की राजनीति करते करते पाकिस्तान कहां से कहां चला गया। पाकिस्तान सब कुछ खोता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पाकिस्तान से कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है तुम मुझे दे दो, हम तुम्हें पूरा का पूरा मदद करेंगे। क्या ईश्वर की कृपा हुई? वो तैयार नहीं हुआ, जबकि पहले तैयार था। उसकी वित्तीय हालत दिवालिया स्टेट की हो चुकी है। चाइना जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया है उस देश का हालात ऐसा ही हुआ है। नफरत और हिंसा से कोई राजनीति नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पुतिन ने खुलेआम कहा पाकिस्तान को कि तुम पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो इंडिया को दे दो। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा हो चली और पाकिस्तान की बेचैनी भी बढ़ गई। सोचा जा सकता है कि एक अर्थ के अभाव में एक देश कितना कमज़ोर हो सकता है, जबकि पूरे विश्व में खाद्यान्न का अभाव है। हिंदुस्तान सबको खाद्यान्न उचित दाम पर मुहैया करा रहा है और विश्व में इसकी तारीफ हो रही है। ये श्रीमान नरेंद्र मोदी के कुशल प्रबंधन का ही परिणाम है कि जिस खाद्यान्न की मांग हम विदेशों से करते थे, वो खाद्यान्न अब हम विदेशों को सप्लाई करते हैं, आपूर्ति करते हैं। दवा के क्षेत्र में हम बहुत पहले ही आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमारे लिए तेल एक समस्या बना हुआ है और अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की
तरकीब, अगर वैज्ञानिक पहलू ढूंढ लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और हिंदुस्तान अपनी तेल की निर्भरता को भी बहुत कुछ कम कर सकता है। खत्म तो नहीं कर सकता है, लेकिन विदेशों पर जो हमारी निर्भरता है उसको हम कम जरूर कर सकते हैं। हथियार के क्षेत्र में हम जहां मेक इन इंडिया, लोकल पर वोकल का नारा दिए हुए हैं, इससे हमारे देश की अर्थ भी बच रहा है और देश स्वावलंबी भी बन रहा है। स्पेस में हमारी पहुंच तो इतनी हो गई है कि अब बड़े बड़े राष्ट्र हमसे जल रहे हैं। अमेरिका और रशिया दोनों को हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी आज विश्व में इंडिया का झंडा फहर रहा है। कूटनीतिक मामलों में हिंदुस्तान बहुत ही मजबूती से विश्व में अपना पैर जमा कर रहा है, पैर पर खड़ा हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान को भी वीटो का पावर मिल जाए। धन्यवाद।